ये ताज जो हम पहने हैं, बहुत तो लोगों का सवाल है कि किस सिलसिले का ताज है और ये रंग तीनों चॉइस क्यों किया गया है। इसके बारे में हुजूर वजाहत फरमाएं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो ताज है जी ये कौन से सिलसिले से जुड़ा हुआ है, कौन से सिलसिले का ये ताज है ना। जी और इसमें 3 रंग आ रहे हैं। हम्म, सिलसिला तो पहला नंबर तो ये जानना बहुत जरूरी है। सिलसिला कहते किसको है? भाई लोग कहते हैं ना फला, चलो ये तो ताज हो गया। जी ये कौन से सिलसिले का है इस पे तो अभी आएंगे। तो पहले बाकी जो सलासिल हैं, जो सिलसिले हैं, तो सिलसिला जो कह रहे हो सिलसिला कहते किसको, पहले ये समझोगे तो आप बात समझ में आएगी ना। सिलसिला किसको कहा जाता है कि नहीं? भाई अगर कह दिया जाए ये फला सिलसिले से है, जी ये ये ताज फला सिलसिले से है, तो हो गई बात, खत्म हो गई। लेकिन सिलसिला किसे कहते हैं? भाई बहुत सारी खानकाहें हैं, बहुत सारे जो बुजुर्गों ने जो है ना अपना अपना ताज बनाए हैं, वो अलग अलग अपनी निशानी के लिए नहीं। तो कहते हैं फला सिलसिले का रंग है, फला सिलसिले का ये रंग है, फला सिलसिले का वो रंग है। जैसे भी वारिस किया पीला है ना। जी गरीब नवाज किया है, कहीं का काला है नहीं। दम मझार काला है, तो कहीं का काला है, कहीं का नीला है, कहीं का व्हाइट है, कहीं कुछ है, सब अलग अलग कलर है, तो इसको कहते हैं फला सिलसिले का है। तो पहले ये जानना होगा कि सिलसिला क्या है। जब सिलसिला आप जानोगे, क्या जानोगे, तो बात जब बताई जाएगी तो बात समझ में आएगी मुकम्मल। हालांकि जवाब तो शॉर्टकट में दिया जा सकता है, लेकिन हम इस्लाह करने बैठे हैं। क्या करने बैठे हैं? इस्लाह। इस्लाह करने बैठे हैं। जैसे भी समुंदर है, क्या है? समंदर। समुंदर है। कोई बंदा समुंदर ना देखा हो, कोई बंदा दरिया ना देखा हो, कोई बंदा दरिया ना। समुंदर ना देखा हो, सुना हो नाम, क्या नाम सुना हो? नाम सुना हो, देखा ना हो। समंदर। समुंदर ना देखा हो, दरिया ना देखा हो, नाम सुना हो कि कोई समुंदर होता है, दरिया होता है, बहुत पानी है, बहुत गहरा है, उसकी गहराई कोई पता नहीं लगा सकता, इतना गहरा है, इतना उसमें पानी है कि उस पानी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। नाम सुना हो, बड़ाई, मतलब उसका नाम बड़ाई से सुना हो। क्या सुना हो? सुना। समुंदर ना देखा हो, दरिया ना देखा हो, सिर्फ बड़ाई सुना हो, समुंदर की बड़ाई, तारीफ। समुंदर में एक से एक मछलियां, एक से एक जानवर, एक से हीरे जवाहरात समुंदर में है, सारी खजाने समुंदर में है, देखा ना हो। क्या ना हो? देखा ना हो। तो सिलसिले को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी किसको? सिलसिले। तो कहा जाता है ना फला सिलसिला, फला सिलसिला, फला सिलसिला, सिलसिले को समझा रहा हूँ। जो समुंदर दरिया ना देखा हो, सिर्फ नाम से वाकिफ हो। क्या नाम? समुंदर बहुत गहरा है, समुंदर में बहुत पानी है, समुंदर में तमाम खजाने हैं, ये वाकिफ हो। देखा ना हो, जानता ना हो, सिर्फ सुना हो ना। अब वो समुंदर से, दरिया से एक नाली, अब यूं समझ लो कि समुंदर बम्बई में है और कोई ऐसी जगह हो जहाँ समुंदर ना हो, जैसे यूपी में है दरिया, समुंदर नहीं है, तो एक नाली कट के जाए। कहाँ जाए? नाली कट के जाए, और जाए तो कोई ऐसी जगह जाए कि जैसे एक दरख्त हो या एक पहाड़ का चट्टान हो, उसके अंदर से होता हुआ पानी का चश्मा निकले। क्या निकले? पहाड़ से होता हुआ पानी का चश्मा निकले। पहाड़ से होता हुआ या पेड़ पौधों से होता हुआ पानी का चश्मा जारी हो। तो पानी का चश्मा जब जारी होगा तो जारी रहेगा। क्या रहेगा? पानी का चश्मे का जारी होना और जारी रहना, जारी हुआ और जारी है वो, मतलब पानी एक बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं आ रहा है, आ रहा है, जरूरत पूरी हो रही है, जितने भी मखलूक उनकी प्यास पूरी हो रही है। क्या हो रही है? जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो प्यास है, जरूरत है, वो पूरी हो रही है, इतना चश्मा निकल रहा है। और वो ठंडी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, यानी तीनों मौसम में कोई भी मौसम हो, वो चश्मा उसी रूप में ही, उसी पोजीशन पे, वैसी धारे से वो बहे। क्या बहे? मौसम, उसी हिसाब से मौसम, हर मौसम में, कोई भी मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सूखा पड़ गया हो, क्या पड़ गया हो? सूखा पड़ गया हो, पानी का अकाल हो गया हो, पानी जमीन के अंदर भी जल्दी न मिल रहा हो, बहुत गहराई में पानी चली गई हो,
और एक दरख्त से या एक कोई पत्थर से वो चश्मा पानी का, फिर भी वो उतने ही गिरे जितना वो बारिश में गिर रहा था, एक ही लेवल में। जब वो गिरता रहेगा तो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 साल, 5 साल, 10 साल होगा ना, तो लोग कहेंगे यार ये पानी का जो सिलसिला है ये 10 साल से है, ये बंद नहीं हो रहा है। जब से मैं देख रहा हूँ, जब से ये कहेंगे जब से हम देख रहे हैं, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, ये पानी का सिलसिला यानी ये पानी का जो चश्मा है, सिलसिला कहते हैं बंद ना होना, यानी जारी रहना, कंटिन्यू। सिलसिला किसको कहते हैं? जारी रहना, कंटिन्यू। सिलसिला कब लगता है कि जारी, कंटिन्यू रहना, कंटिन्यू जारी हो, तो कहा जाएगा ये चश्मा जो है, चश्मे का जो पानी का जो सिलसिला है, क्या है? चश्मे का जो सिलसिला है, पानी का जो सिलसिला मतलब कंटिन्यू, हम 50 साल से देख रहे हैं ऐसे ही गिर रहा है, वो सिलसिला कहा जाएगा। आप मर खप गए, अब उसके बाद आपके बेटे हुए, बेटे के बेटे हुए, फिर भी वो पानी का चश्मा वैसे ही गिर रहा है। क्या है? आप देखें, आप मर खप गए, आपके बेटे हुए, फिर भी पानी का चश्मा वैसे ही गिर रहा है, तो कहोगे ये सिलसिला बहुत पुराना है, मेरे दादा परदादा के टाइम से ऐसे ही गिर रहा है। क्या कहा जाएगा? ये पानी का जो चश्मा, जो सिलसिला कहते हैं मतलब कंटिन्यू गिर रहा है, उसमें नहीं रुका हुआ है। दादा परदादा, फिर नाती पोता हुए, फिर 2-4-10 पीढ़ी हुई, तो कहा जाएगा हमारे कई पीढ़ियों से ये पानी का जो चश्मा है, ये सिलसिला, ये पानी का जो सिलसिला, जो गिरने का जो सिलसिला है, सिलसिला मतलब जो कंटिन्यू गिर रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। सिलसिला मतलब कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। 10 पीढ़ी से हमारे दादा परदादाओं के मुंह से हम जुबान से सुना क्या करते थे, क्या करते थे? किताबों में लिखा है, मेरे दादा बुजुर्गों ने लिख गए हैं, परदादाओं ने लिख गए हैं, और किताब में मैं भी देख रहा हूँ कि यार ये सिलसिला अभी भी जारी है। हमारे हमारे दादा परदादा यानी कई पुश्त, दसियों पुश्त पहले भी ये सिलसिला ऐसे ही था, पानी का गिरने का, और आज हम हैं तो देख रहे हैं, तो आज भी सिलसिला वैसे ही पानी का गिर रहा है। क्या है जी, तो क्या कहोगे? सिलसिला जारी है, सिलसिला जारी है, सिलसिला किसको कहते हैं? जो कंटिन्यू। समुंदर से निस्बत नहीं है। सिलसिले में आप जुड़े हो तो आपको समुंदर से निस्बत नहीं है, समुंदर से आप नहीं जुड़े हो। कहाँ से नहीं जुड़े हो? सिलसिला कहाँ लगेगा? उसी से मिला हुआ। समुंदर से ही पानी आया, पानी दरिया से ही आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पानी दरिया से ही आ रहा है, नाली का कनेक्शन है। कोई नाली है या किसी भी जरिए से पानी, पाइप के जरिए या ऐसे ही रास्ता बना करके कोई ऐसे पहाड़ के जरिए गिर रहा है, तो आप कहोगे यार किसकी तारीफ करोगे? पहाड़ की। किसकी? पहाड़। ऐसे समझ लो कोई पत्थर के अंदर कोई सुराख बना हो और पानी वहां से आ रहा हो, असल में समुंदर से आ रहा है, वो असल में समुंदर से आ रहा है। जी। आप कहोगे मेरे दादा परदादाओं के जमाने से इस पत्थर से पानी गिर ही रहा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू गिर रहा है दादा परदादा के जमाने से, कभी बंद नहीं हुआ, तो उसको कहा जाएगा सिलसिला। तो जो पानी गिर रहा है उससे जो सैराब होंगे, पानी पी के जो लोग सैराब होंगे, क्या होंगे? पानी पी के सैराब हो गए। जो पानी पी के सैराब होंगे, अपने प्यास बुझाएंगे, तो वो सिलसिले से जुड़े हुए हैं। कहाँ जुड़े हुए हैं? वो सिलसिले से जुड़े हुए हैं। ये सिलसिला समझ में आ रहा है? जी। जी। वही पत्थर के बजाय अगर कोई दरख्त से निकले तो बोलेंगे यार इस दरख्त से, फिर तारीफ किसकी हो रही? दरख्त की। किसकी हो रही है? दरख्त। यार ये दरख्त से, हमारे दादा परदादा के जमाने से इस दरख्त से पानी कंटिन्यू निकल रहा है, हजारों साल हो गए इस दरख्त से पानी निकल ही रहा है कंटिन्यू। बात समझना इसको। तारीफ किसकी हो रही? दरख्त की। तारीफ दरख्त की हो रही है, लेकिन पानी आ रहा है समुंदर से। कहाँ से आ रहा है? समंदर। समुंदर की बड़ाई करो, समुंदर की बड़ाई करो, हमद करो। यानी समुंदर समुंदर है, उसमें खजाने हैं, उसकी गहराई ये है, उसमें इतना पानी है, कोई आसान। जैसे कि अल्लाह की बड़ाई लोग कर रहे हैं, क्या करते हैं? अल्लाह की बड़ाई करते हैं ना। तो ऐसे ही समुंदर जो नहीं देखा है, तो समुंदर का नाम सुना है, समुंदर की बड़ाई करे, और वो जो चश्मा, पानी का चश्मा जो गिर रहा है वो समुंदर से ही आ रहा है, और उस चश्मे का जो पानी गिर रहा है उसका वो मुनकिर हो जाए। क्या हो जाए? मुमकिन। तो वो समुंदर की ही बुराई किया, समुंदर ही आ रहा है। कहाँ आ रहा है? समुंदर डायरेक्ट तुम्हारे पास आएगा तो तुम नहीं बचोगे। जी। समुंदर अगर तुम्हारे घर पहुंच जाए तो बचोगे? घर द्वार बचेगा? बच जाएगा ना, नहीं बचे। जी, बच जाएगा। तो एक एक मिकदार में आएगा ना, जितने में तुम सैराब हो जाओ और किसी को नुकसान ना पहुंचे। क्या हो जाए?
किसी को नुकसान न पहुंचे। मखलूक सैराब भी हो जाए पी के और नुकसान भी ना पहुंचे। देखो 26 जुलाई को समुद्र आ गया था ना, घर घर में लोग परेशान हो गए थे ना, नहीं हुए थे, मरना जीना लग गया था। तो सिलसिला क्या चीज है? जारी रहना जो चीज। सिलसिला कहते हैं जारी रहना। क्या है? कंटिन्यू। जैसे अब यूं समझ लो समुंदर है, ये समुंदर हो गया इतना बड़ा, चारों तरफ से उसमें पानी जा रहा है, चारों तरफ से। कहाँ जा रहा है? चलो बीच में समुंदर है, दरिया है, चारों तरफ से पानी जा रहा है और सब लोग सैराब हो रहे हैं। तो जो पानी निकल रहा है, कंटिन्यू निकल रहा है, उसको कहा जाएगा सिलसिला। पानी समुंदर का मिकदार में, हाँ थोड़ा मिलता समुंदर का पानी, समुंदर ही कहोगे, समुंदर का पानी और या समुंदर खुद, वो मिकदार में अगर आप तक पहुंच रहा है, आपको नुकसान ना हो बल्कि आप फैज या भी हो जाए उतना जितना होना चाहिए। लिमिट। जैसे प्यास लगती है ना, ज्यादा पी लोगे मर जाओगे। प्यास लगती है ना, एक गिलास पियोगे, 2 गिलास पियोगे, एक बाल्टी पियोगे तो मरना जीना लग जाएगा ना, नहीं? तो ऐसे ही, तो अगर वो समुंदर का पानी आप तक पहुंच रहा है और आप उससे फैजियाब हो रहे हो, क्या हो रहे हो? ऐसे ही। फैजियाब हो रहे हो, चारों तरफ से रास्ता निकला हो, तो वो कहा जाएगा सिलसिला। समुंदर से मिकदार में पानी निकला, किसी को नुकसान ना पहुंचा बल्कि फायदा ही पहुंच रहा हो, तो उसे कहा जाएगा सिलसिला। वही जो जो पानी का सिलसिला जो थोड़े थोड़े मिकदार में आप तक पहुंच रहा है, कई पुरुषों से, कई बुजुर्गों के जमाने से, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 500 साल से वो एक जगह जमा हो गया, तो वो समुंदर बना, कहलाएगा। क्या कहा जाएगा? सब एक जगह जब जमा हो गया तो सिलसिला नहीं कहेगा, क्या कहा जाएगा? हम्म, समुंदर। अब जैसे 1,24,000 नबी आए, तो सबके अपने अपने सिलसिले हुए ना, नहीं? हुजूर पाक ने जो एक सिलसिला कायम किया ना, इसको मुसलमान कहते हो, दीन इस्लाम कहते हो, हुजूर पाक ने कायम किया। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तो कोई सिलसिला कायम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कायम किया। तो सारे नबियों ने जो रसूल थे उन्होंने कायम किया ना वो सिलसिला। तो समुंदर से तो आ रहा है वो पानी, कहाँ से आ रहा है? समुंदर से। समुंदर से ही तो निस्बत है। जी। अलग अलग जगह से आ रहा है तो अलग अलग नाम पड़ गया। दरख्त से वही पानी निकला तो तारीफ दरख्त की होगी, यहाँ दरख्त से पानी आ रहा है। कहाँ से? पत्थर से निकल रहा है वही पानी, देखो पत्थर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? निकल रहा है उससे। जहाँ से निकल रहा है वहीं से उसकी वही तारीफ, उसकी तारीफ होगी। जी। अगर दरख्त नहीं है, पत्थर नहीं, जमीन से निकल रहा है तो जमीन की तारीफ होगी, यार जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है, यार जमीन की तारीफ हुई। तो है तो वही पानी ना, समुंदर का ही पानी। तो जितने सिलसिले बनाए गए, यानी जितने 1,24,000 जो नबी आए, तो उनके अपने अपने सिलसिले हुए ना, उनकी उम्मत हुई। तो जो उनकी उम्मत हुई, जो उनके नक्शे कदम पे थे, जो उन्होंने जो तालीम तरबियत दिया, तो सिलसिला कहलाएगा ना। जी। तो अब जो सिलसिला सिलसिला कैसे हुआ? 1,24,000 नबी रसूल आए, पैगंबर आए, उनको अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अपने चाहने वालों को जैसे चाहो वैसे चलाओ, जैसे चाहो ऐसे। वैसे चलाओ। तो वैसे चलाओ, तो जो सिलसिला दिया जा रहा है, जैसे कि किसी बुजुर्ग के पास पहुंचे, किसी वली अल्लाह के पास पहुंचे, तो फैज हुआ आपको, जो फैज होना चाहिए। तो फैज हुआ तो तारीफ वो किसकी कराएंगे? समुंदर की। किसकी? समुंदर। जी। किसकी तारीफ करेंगे? समुंदर। समुंदर की तरफ जाएंगे। अब कुछ है, जैसे फनाफिल्ला है, एक फनाफिल शेख है, जी। फनाफिल रसूल और एक फनाफिल्ला। तो फनाफिल शेख कौन हुआ? दरख्त से पानी निकल रहा है, दरख्त से पानी निकल रहा दरख्त से पानी निकल रहा है, पानी पी के सैराब हो रहे हैं, सारी तारीफ दरख्त की कर रहे हैं। किसकी? है। जी। पानी पी के सैराब हो रहे हैं, अपनी प्यास बुझा रहे हैं, तारीफ किसकी हो रही है? दरख्त। दरख्त की। किसकी हो रही है? दरख्त। दरख्त की। ये फनाफिल शेख। ये पत्थर की कर लो, पत्थर से अगर पानी निकल रहा है तो पानी पी के सैराब हो रहे हैं, तारीफ पत्थर की कर रहे हैं, यानी फनाफिल शेख। फनाफिल रसूल, पानी निकल रहा है, सिर्फ तारीफ पानी की हो रही है। किसकी? पानी की। ना शेख की तारीफ हो रही है, ना फना अल्लाह की तारीफ हो रही है। किसकी? पानी की तारीफ हो रही है। पहले में क्या हुआ? पानी पी के सैराब हो रहे हैं, पानी पी के सैराब हो रहे हैं, तारीफ किसकी हो रही है? पत्थर से निकल रहा है तो पत्थर की, दरख्त से निकल रहा है दरख्त की, जमीन से निकल रहा है जमीन की। ये पहला फनाफिल शेख। दूसरा, ना दरख्त की पत्थर की तारीफ हो रही है, ना दरिया की तारीफ हो रही है, पानी की तारीफ हो रही है। किसकी तारीफ हो रही है? पानी। पानी की तारीफ हो रही है। तीसरा स्टेप क्या है? ये क्या कहा जाएगा? फनाफिल रसूल। पानी किसी की तारीफ, फनाफिल रसूल यानी पानी। और फनाफिल्ला, फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल, फनाफिल्ला।
यानी अल्लाह में फना हुआ, तो उस पानी को पानी नहीं समझेगा वो। क्या नहीं समझेगा? पानी को वो समुंदर ही समझेगा। क्या समझेगा? समंदर जो अल्लाह में फना हुआ, तो समंदर जो सिलसिला पानी का बह रहा है ना, रफ्ता रफ्ता, तो उसी कतरे को ही समुंदर मानेगा वो। इसको जी कतरे में मिकदार में जो पानी आ रहा है ना, वो मिकदार में पानी आ रहा है, लेकिन उसी को वो मानेगा कि यही समुंदर है, क्योंकि समुंदर से तो जुड़ा हुआ है। समुंदर ही उसे मान लेगा, ना पानी मानेगा ना दरख्त मानेगा, वो सीधा उसे दरिया ही कबूल कर लेगा। क्या कर लेगा? दरिया कौन कबूल कर लेगा? जो फना फिल्ला हुआ होगा, अल्लाह की याद में जो फना हो गया होगा, तो उसी कतरे को। तीन चीजें है ना, समझ में आ रही नहीं? जी पानी निकला दरख्त से, निकलता है ना दरख्त से पानी। लोग कहते हैं अल्लाह की शान देखो, दरख्त से पानी निकल रहा है। किसकी? जी अल्लाह की शान देखो, दरख्त से पानी निकल रहा है। तारीफ दरख्त की हुई ना, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप दरख्त तारीफ नहीं होगी, पानी की तारीफ होगी। किसकी? अब प्यास लगी है तो पानी की, हमको पानी मिल गया, पानी की तारीफ करेंगे। पानी मिल गया, हमारी प्यास बुझ गई, बस हो गया। तो पानी ही सब कुछ हमारे लिए क्या है? प्यास लगी थी, पानी मिल गया, तो हमारे लिए सब कुछ पानी ही है। हमको दरख्त से मतलब नहीं है, जमीन से मतलब है। प्यास लगी थी, हमको पानी मिला, हमारे लिए पानी ही सब कुछ है। और जो फना फिल्लाह हुए, क्या हुए? अल्लाह में जो फना हो गए, क्या हो गए? अल्लाह में जैसे तो पानी नहीं समझेंगे और दरख्त भी नहीं कहेंगे, वो सीधा अल्लाह ही कहेंगे। यानी ये समुंदर ही है, दरिया ही है। क्या है? कतरे को भी दरिया कहेंगे। उस दरिया से जुड़ी हुई अगर एक कतरा भी गिरा ना, तो उसको भी दरिया तस्लीम करेंगे कि दरिया ही है। क्या है? सिलसिला से मतलब ये है, जैसे आप नल नल चालू करते हो, क्या चालू करते हो? नल चालू नल की टोटी चालू करो, छट झट 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 झट, कभी रुकता है? झट 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 झट, ये है सिलसिला। क्या है? सिलसिला चालू रहता है। कंटिन्यू। अब नल आप बंद कर दिए, क्या कर दिए? बंद कर नल बंद कर दिए। नल बंद किए तो वो जो जो कंटिन्यू पानी आ रहा था नल से, तो आना बंद हो गया ना। लेकिन उसमें से कुछ बूंद टपकेंगे। क्या करेंगे? कुछ टाइम तक बूंद सबके टपकेंगे। तो जब आपने नल बंद किया, उसके बाद जो पानी का बूंद टपका, वो सिलसिले से बाहर गया। कहाँ गया? सिलसिला से बाहर कहाँ गया? उसके बाद जो सिलसिले को नल बंद होने के बाद जो पानी का कतरा टपका, क्या हुआ? नल तो वो सिलसिले में नहीं आएगा। नल आप बंद करते हो ना, बंद पानी का नल बंद किए ना, तो ना पानी का नल बंद करने के बाद पानी टपकता है ना, तब तो सिलसिला टूटा कि नहीं टूटा? टूट गया। भाई ये पानी है, अभी इसमें समझ लो, ये अभी ये पानी टपकेगा, ये पानी टपकेगा, आप समझो अभी महिला है, टपक गया, तो ये बीच में सिलसिला टूटा कि नहीं टूटा? ये टूट गया। अब दूसरा बूंद गिरने में समय लगेगा। एक बूंद टपका, फिर दूसरा बूंद टपका, फिर तीसरा बूंद टपका, तो ये जारी सिलसिला नहीं है। ये सिलसिला नहीं कंटिन्यू जारी नहीं है रहना तो जरूरी है। सिलसिला नहीं है। अब आप बात समझ में आ गई, सिलसिला किसको कहते हैं? जी बूंद बूंद का टपकना सिलसिला नहीं है, कंटिन्यू जारी रहना। यानी पानी जो गिर रहा है, पानी की लाइन कटनी नहीं चाहिए। कंटिन्यू समझ में आया नहीं? हाँ, जैसे अभी बारिश होता है, बीच में रुका तो हाँ, जैसे अभी पानी गिरा, और एक लम्हे के लिए भी अगर पानी रुक के गिरा, तो सिलसिला नहीं है। क्या है? सिलसिला नहीं सिलसिला नहीं, एक लम्हे के लिए भी, रुकावट हुई सिलसिला। एक लम्हे के लिए भी पानी अगर रुक के गिरा, तो सिलसिला नहीं कहलाएगा। कंटिन्यू यानी कंटिन्यू सिलसिला, कंटिन्यू पानी गिर रहा, कहते हैं ना सिलसिला पानी का जारी है, कंटिन्यू दादा परदादा के जमाने से पानी का सिलसिला जारी है। अगर एक लम्हे के लिए भी रुक कर गिरा, तो सिलसिला नहीं कहलाएगा, सिलसिला कट गया। सिलसिला का मतलब ये है कि कभी ना कटने वाला। सिलसिला का मतलब क्या है? कभी न कटने वाला सिलसिला किसको कहते हैं? कभी ना कटने वाला। किससे ना कटने वाला? किससे ना कटने वाला? जो सिलसिला से जुड़ गया। बुजुर्गों से, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के महबूब होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के महबूब होते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं करते कुछ। क्या नहीं करते? अपनी मर्जी से नहीं क्योंकि वो पाक हो चुके होते हैं, राजियतम मर्जिया के मुकाम पे पहुंच चुके होते हैं। कहाँ पहुंच चुके होते हैं? राजियतम मर्जिया, जी जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है मैं राजी हो गया तुझसे। किससे? अपने बंदे से कह रहा होता है कि मैं तुझसे राजी हो गया। राजियतम मर्जी, यानी अल्लाह भी उससे राजी हो गया है, ये अल्लाह से राजी हो गए हैं। यानी अब ये जो करेंगे वो अल्लाह कबूल करेगा, और अल्लाह जो कहेगा वो ये कबूल करेंगे। तो राजियतम मर्जिया के मुकाम पे जब पहुंच जाते हैं, तो फिर उसके बाद अल्लाह उन्हें हुक्म देता है। अल्लाह अपने दोस्तों को हुकुम दे हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है? कि आप जो चाहो, जैसे चाहो मखलूक को चलाओ। क्या चलाओ? और जैसे अपनी मखलूक को चलाओ।
जैसे ये चिश्तिया कलर कहते हैं ना, चिश्तिया कलर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। किसका है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नहीं है। चिश्तिया कलर जो था वो सरकार गरीब नवाज के आने से पहले वो कलर हिंदुस्तान में बहुत पसंदीदा कलर था। क्या था? सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान नहीं आए थे तो ये वो कलर जो है, चिश्तिया जो कलर जो कहा जाता है, ये ऊपर वाला, ये हिंदुस्तान में उससे पहले से पसंदीदा कलर था। ये क्या था? ये पहले पसंदीदा पसंदीदा कलर था, लोग पसंद करते थे, बहुत पसंद करते थे। तो सरकार गरीब नवाज जब आए देखे तो ये कलर इन लोग को बहुत पसंद था। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम भी पसंद कर लो। अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम भी पसंद कर लो। तो सरकार गरीब नवाज ने उस कलर को पसंद किया। क्या किया? कलर को पसंद इस कलर को जब पसंद किया तो अब नाम पड़ गया चिश्तिया। क्या पड़ गया? किया। अब सरकार गरीब नवाज, कलर वही है, सरकार गरीब नवाज के जो फॉलोअर बने वही कलर को अब चिश्तिया कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कौन है वो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी, यही तो कहते हो। क्या कहते हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी, तो ये तीनों तीन चीजें हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन ये अलग है, मोइनुद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाले, दीन को मोइनुद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाले। चिश्ती किसको कहते हैं? कलर आ गया। संजरी संजर से आए थे, अजमेरी अजमेर की धरती पे। कहाँ? अजमेर। इसमें आए तीन चार चीजें मिली कि नहीं? तो सरकार गरीब नवाज ने अपनी मर्जी से पसंद नहीं किया, इसमें अल्लाह की मर्जी थी। अब अगर उस चिश्तिया रंग को कोई कहे कि यार ये कोई चिश्तिया उसके रंग नहीं है, तो उस सिलसिले से बाहर गया, सिलसिले से फैज नहीं ले पाएगा। जैसे कि पानी का चश्मा जो कंटिन्यू गिर रहा है, उस पानी के चश्मे का फैज याब नहीं हो पाएगा, यानी नहीं पी पाएगा। जैसे मतलब पानी गिर रहा है तो पानी से वो फैज याब नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? फैजियाब नहीं। अब जैसे जैसे हिंदुस्तान में यही कलर जो है ना, पहले भी तो था, तो पहले जो था तो लोग उसको पसंद करते थे। तो आज इसी कलर को लोग भगवा रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान। भगवा का मतलब क्या है? भगवान का पसंदीदा रंग। भगवा रंग किसको बोलते हैं? इसको क्या कहते हो? ऊपर वाला भगवा रंग है। क्या है? भगवा ही है ना? क्या है बताइए, क्या कलर है ये? हिंदुस्तान में जानकारी होना चाहिए ना। ये भगवा रंग है। भगवा रंग मतलब क्या? भगवान का पसंदीदा रंग, पसंदीदा कलर। भगवा रंग का मतलब क्या है? भगवान का पसंद। हमारे हिंदू भाई कहते हैं ना भगवा रंग है, कहते हैं कि नहीं हिंदू भाई हमारे? भगवा रंग, भगवा रंग मतलब क्या? भगवान का पसंदीदा रंग। किसका? भगवान का पसंदीदा। भगवान का पसंदीदा रंग, इसीलिए उसका नाम पड़ा भगवा रंग। ये तर्जुमा किसी को नहीं पता है भगवा रंग का मतलब क्या है। भगवा रंग का क्या मतलब है? बस सिर्फ कहते हैं भगवा रंग, भगवा रंग। भगवा रंग का मतलब है भगवान का पसंदीदा रंग, भगवा कलर, भगवान का पसंदीदा कलर। भगवा मतलब भगवान का पसंदीदा कलर। कलर। ये भगवा नहीं है, ये जो कलर है ना, ये ऊपर वाला जो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो कलर है भगवा रंग, भगवा कलर, यानी भगवान का पसंदीदा कलर। यानी भगवान पसंद करते हैं, भगवान इस कलर को बहुत पसंद करते हैं। भगवान का पसंदीदा कलर, भगवान का पसंदीदा रंग। ये रंग भगवा नहीं है, उनका पसंदीदा। भगवान का। भगवा मतलब भगवान, भगवा मतलब भगवान का पसंदीदा कलर। इस कलर का क्या नाम है? भगवान का पसंदीदा कलर। इस कलर का नाम नहीं है अभी, ये जो कलर है ऊपर वाला, इसका नाम नहीं है। भगवा रंग लोग कह रहे हैं, भगवा रंग नहीं है ये। भगवा का मतलब होता है भगवान, भगवा रंग यानी भगवान का रंग, भगवान का रंग। रंग मतलब पसंदीदा रंग, पसंदीदा, उनका पसंदीदा। भगवान का पसंदीदा कलर। अब समझ में आ गया? तो सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ के लोग इस कलर को बहुत पसंद करते थे। क्या करते थे? बहुत पसंद करते थे। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि भाई तुम भी पसंद कर लो। क्या? तो अल्लाह ने हुक्म दिया तुम भी पसंद करो, तो अल्लाह को पसंद आया तभी तो अल्लाह ने हुक्म दिया। भाई ये कलर यहाँ के हिंदू भाइयों को पसंद था। हिंदुस्तान में ये कलर हिंदू भाई, हर हिंदू के घर में था ये कलर, भगवा रंग यानी भगवान का पसंदीदा रंग। जब हिंदुस्तान गरीब नवाज सरकार आए तो जब देखे ये कलर यहाँ पे सब लोग के घरों में लगा हुआ है, बहुत अदब एहतराम इज्जत दी जा रही है, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम भी पसंद करो, तुम भी। तो सरकार गरीब नवाज ने फिर इस कलर को पसंद किया।
अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह भगवान ही समझ लो, अभी मुसलमान में अल्लाह कहते हैं, हिंदू में भगवान कहते हैं। तो अल्लाह ने कहा इसे तुम भी पसंद करो, तो सरकार गरीब नवाज ने फिर जब पसंद किया, वो पहले से भगवान का पसंदीदा कलर है ये, यानी अल्लाह का पसंदीदा कलर पहले से ही है वो। हिंदू भाई कहते हैं भगवान, भगवा रंग यानी भगवान का पसंदीदा रंग, मुसलमान कहते हैं अल्लाह, बस इतना ही फर्क है। तो अल्लाह ने जब हुक्म दिया तो गरीब नवाज सरकार ने पसंद कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। तो अब हिंदू भाई के लिए भगवान का पसंदीदा रंग बना भगवा, भगवा रंग कहते हैं ना, भगवान का पसंदीदा रंग बना। अब जब गरीब नवाज सरकार ने इसे तस्लीम कर लिया, कबूल किया, तो अब भगवा रंग नहीं कहलाएगा, अब वो कहलाएगा चिश्तिया रंग। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? चिश्तिया रंग। तो चिश्तिया रंग यहाँ से कहलाया। तो अल्लाह का पसंदीदा ही रंग तो है ना ये। किसका रंग है? अल्लाह का। भगवान मतलब जो नहीं दिखाई देता, भगवान का मतलब क्या है? जो नहीं दिखाई देता। हाँ, जो नहीं दिखाई देता, भगवान जो नहीं दिखाई देता, हर जगह है, हर जगह है, हर साइड में, करकड़ में है, देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। लेकिन जब कहा जाएगा चिश्तिया रंग, क्या? चिश्तिया रंग। चिश्तिया रंग जब कहा जाएगा तो अब यहाँ से ये खुलेगा कि अल्लाह का पसंदीदा रंग है और इन्होंने कबूल किया, तो अब ये इनके नाम चलेगा, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम चलेगा चिश्तिया रंग। किसका रंग? चिश्तिया रंग। भाई जैसे वारिस पिया है, तो वारिस पिया कौन सा कलर का एहराम है? पीला। पीला है। तो पीला रंग कैसे है भाई? चलो ये कलर गरीब नवाज सरकार ने पसंद की, ये चिश्तिया रंग है ना, अल्लाह को बहुत पसंद आया, अल्लाह के हुक्म से गरीब नवाज सरकार ने ले लिया। तो पीला कलर भी अल्लाह को पसंद है क्या? हाँ? सब कलर तो उसी के है ना, सब उसी के बनाए हुए कलर है ना। पूरी कायनात में जो कुछ भी है तो अल्लाह का ही बनाया हुआ है। तो अल्लाह ने जिसको हुक्म दे दिया कि पसंद कर लो, क्या कर लो, हुक्म हुआ, तो पसंदीदा बन गया। क्या बन गया? पसंदीदा बन गया। किसका? वो अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा पसंदीदा है, तुम भी पसंद कर लो, तो उन्होंने पसंद कर लिया। कौन पसंद किया भाई? जैसे वारिस पिया का बताया जाता है कि मदीना शरीफ गए तो वहाँ ऐसा ऐसा लोटे पेटे तो पीला पड़ गया, तो पीला एहराम हो गया। क्या हो गया? पीला एहराम हो गया। ठीक है, वो जो बताया जाता है ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ है, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं हुआ है। तो जो सिलसिला चला, तो जैसे सरकार गरीब नवाज को अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा पसंदीदा कलर है, तुम भी इसे एक्सेप्ट करो, तो एक्सेप्ट किए। तो अब जो सरकार गरीब नवाज से जो जुड़ेंगे तो वहां से वो सिलसिला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चिश्तिया कलर। क्या कहलाएगा? भगवा कलर ही है वो। क्या है? अल्लाह का ही पसंदीदा कलर है वो, लेकिन अब वो चिश्तिया रंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चिश्तिया रंग। क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जरिए आप जुड़ रहे हो ना, कहाँ जुड़ रहे हो? कलर वही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी के जरिए जुड़ रहे हो, तो वही भगवा कलर, वही भगवा रंग अब आपके लिए चिश्तिया कहलाया। क्या कहलाया? वही कलर चिश्तिया किसी हिंदू भाई के पास है तो वो भगवा कह रहा है, तो तुमको उससे हो रही जलन। मैंने पहले ही कहा कि समुंदर है, समुंदर का चश्मा निकल रहा है चार तरफ से, कहीं दरख्त से निकल रहा है, कहीं पत्थर से निकल रहा है, कहीं जमीन से निकल रहा है। क्या हो रहा है? कई जगह से निकल रहा है, कई जगह से निकल रहा है। तो जहां से जो निकल रहा है वो उसी का तो नाम गाएगा। भाई जमीन से निकल रहा है तो जमीन का नाम गाएगा, जमीन से निकल रही है पानी, चश्मा निकल रहा है, दरख्त से निकल रहा है, पत्थर से निकल रहा है। समुंदर से तुम नहीं सैराब हो सकते हो? समुंदर का डायरेक्ट पानी पी सकते हो? खारा पानी होता है। क्या होता है? समुंदर का पानी खारा होता है, वो आप सैराब नहीं हो पाओगे डायरेक्ट उससे, आपको सैराब होना पड़ेगा, उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। समुंदर से तो दरिया कटी, दरिया से जो नदी बनी, क्या बनी? समुंदर से जो दरिया, दरिया से नदी जो बनी, नदी बनी, नदी समझते ना, जो जिसको नदी कहते हैं, बड़ी बड़ी सरजू जी है, मनोरमा है, कौन कौन सी नदियां हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी, ये कहाँ से कटी है? समुंदर से कटी है। तो जो समुंदर से जो कट के जो नदियां बनी, क्या बनी? तो नदियां बनी तो उसका खारापन वहां हुआ कम। क्या हुआ? खारापन हुआ कम। अब आप नदी से सैराब हो सकते हो, पानी पी सकते हो, कपड़ा धो सकते हो, नहा सकते हो, जो चीजें से डायरेक्ट आप समुंदर से अगर टच हो रहोगे, डायरेक्ट समुंदर चाहिए, समुंदर चाहिए, यानी अल्लाह चाहिए, तो अल्लाह से नहीं सैराब हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि वो इतना खारा है, यानी समुंदर का पानी इतना खारा है, तो पी सकते हो? नहीं पी सकते ना।
तुमको समुंदर के जरिए जो दरिया कटी है, नदियां जो आई हैं, नदियों के जरिए जब आपके पास पहुंचेगा तब जब आप पानी पियोगे तो आप पी सकते हो। क्या सकते हो? क्योंकि वो छान के आपको फिल्टर करके दे रहा है। क्या करके दे रहा है? खारापन खुद रख ले रहा है, आपको फिल्टर करके पिला रहा है। तो अब वही चिश्तिया रंग, वही चिश्तिया रंग असल में भगवा रंग है। क्या है असल में? भगवान है कि नहीं भगवा रंग? असल में भगवा रंग ही है ना। लेकिन सरकार गरीब नवाज के जरिए क्या तो चिश्तिया कहलाया। किसी हिंदू भाई के पास है तो भगवा कह रहा है वो वही चीज वही है वो। ये जैसे जैसे अभी बम्बई है, बम्बई में पानी सब पीते हैं ना। पानी कहाँ से आता है? जलगांव, मालेगांव, कहाँ कहाँ से भी कैसे आता है? आता है पाइप के जरिए पानी आया बम्बई में। सबके घर में नल लगा हुआ है। कहाँ लगा है? किसी हिंदू भाई के पानी वही पाइप, एक पाइप से आ रहा है। पानी जो आ रहा है मुंबई में वो एक ही पाइप से आ रहा है, एक ही सिलसिला है। मुंबई में जो पानी आ रहा है, पानी आने का जो पाइप का जो सिलसिला है वो एक ही है। वो आ रहा है पूरे बम्बई को सप्लाई कर रहा है। किसी हिंदू भाई के पास पहुंचा, उसमें जब पानी भरा तो वो कह रहा है गंगा जल भगवान को अर्पित करना है। क्या करना है? जी। वही नल से तुमने पानी भरा, क्या किया? तो बोलोगे यार पानी है, अब इसको जो है पानी से वजू बनाना है और उसको किसी वली अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, वजू बनाएंगे, गुस्ल करेंगे। क्या करेंगे? पानी वही है ना। पानी है। जब वही पानी जब एक आया, एक सिस्टम से पाइप होकर डिवाइड हुआ, दो जगह गया, अब उसके दो नाम पड़ गए। क्या पड़ गए? दोनों का सिस्टम उनका दोनों जगह सिस्टम। पानी तो वही है ना। पानी वही तो जब पानी वही है तो तुम अपने पानी को शुद्ध कह रहे हो, तो वही पानी दूसरे नल में आ रहा है, तुम उसको गलत कैसे कह रहे हो? भाई पानी एक ही सिलसिले से आ रहा है ना मुंबई में। वही पानी जब सिस्टम बना, पाइप ये डिवाइड हुआ 10 जगह, तो जो हमारे दरवाजे पे नल लगा हुआ है वो पानी शुद्ध है। किसी हिंदू भाई घर पे पानी वो आ रहा है तो पानी गलत कैसे हो सकता है? अगर वो गंगा जल कह रहा है तो पानी ही तो वही तो पानी है। गंगा जल कह रहा है तो वही चीज, नाम अलग ले रहा है ना। तो तुम उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तो जो लोग सिलसिले में जुड़ गए, क्या जुड़ गए? सिलसिला। तो जो लोग सिलसिले में जुड़ गए तो वो कामयाब हो गए। क्या हो गए? सिलसिला मतलब क्या? उनके समझ में आ गया कि समुंदर वो एक ही है, दरिया एक ही है। कहीं जमीन से निकल रहा है, कहीं दरख्त से निकल रहा है, कहीं पत्थर से निकल रहा है। क्या निकल रहा है वो एक ही। तो वो सबको एक्सेप्ट किए। जो सूफी संत हुए हैं, सूफी है जो संत, सत्य गुरु, या जो हमारे इस भाई में मुसलमान भाई में कहते हैं सूफी वली अल्लाह, तो इन लोगों ने सबको एक्सेप्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उस सिलसिले से फैज़याब हो गए। क्या हो गए? सिलसिले से फैज़याब हो गए। तो वो पत्थर से निकले या दरख्त से निकले या जमीन से निकले, जो सिलसिले से बाहर है। कहाँ है? सिलसिले से बाहर। जो सिलसिले से बाहर है वही कहेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, हमारा वाला सही है। अपने वाले को सही बताएंगे, बाकी सबको गलत बताएंगे। किसको? अपना सही बताएंगे, बाकी सबको गलत बताएंगे। सिलसिला क्या है? ये हो गया ऊपर का। क्या हो गया? ऊपर का। अब ये ऊपर वाला जो रंग है, इस पे रंग चढ़ाने के लिए तुमको व्हाइट होना पड़ेगा। जैसे टोपी है ना, ये क्या है? टोपी है, ताज है, ये भगवा रंग है। भगवा रंग इस पे चढ़ेगा व्हाइट कलर। हाँ, व्हाइट चढ़ेगा। व्हाइट पे आप जो चाहो चढ़ा दो। ये बीच वाला व्हाइट है ना, जी। व्हाइट पे आप जो रंग चाहो चढ़ा दो। ये व्हाइट पे आप चाहो हरा चढ़ा दो। व्हाइट तो पहले से है, इसको समझो। ये व्हाइट कलर है। व्हाइट मतलब एकदम क्लीन, कोई दाग नहीं है। क्या नहीं है? कोई दाग नहीं। कोई दाग नहीं, पवित्र है। क्या है? व्हाइट मतलब बेदाग। व्हाइट का मतलब बेदाग, पवित्र। ये भगवा रंग को ऊपर क्यों रखा गया? भाई हिंदुस्तान का हमारे तिरंगा भी तो है। क्या है? हिंदुस्तान का झंडा है, हिंदुस्तान का शान है। तो ये भगवा रंग को ऊपर क्यों रखा गया? क्योंकि ये भगवा रंग मतलब भगवान का पसंदीदा रंग है। क्या है? भगवान का पसंदीदा रंग है, इसलिए इसको किया गया ऊपर। कहाँ किया गया? ऊपर किए गए। ऊपर किया गया। अब ये व्हाइट वाले को किया गया बीच में, तो व्हाइट वाला मतलब ये बेरंग है। इस पे कोई रंग नहीं चढ़ा है और ना ही कोई धब्बा लगा है, बेदाग है। क्या है? एकदम क्लीन है व्हाइट। यानी भगवान के पसंदीदा रंग है ये। भगवान के करीब होना चाहते हो तो आप अपने हृदय को बेदाग कर लो, चमका लो। भगवान के करीब होना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो मतलब अपने कल्ब को, अपनी सोच को पाक कर लो, पवित्र कर लो, व्हाइट कर लो, चमका लो। अगर भगवान के कहाँ होना चाहते हो? भगवान के, भगवान का पसंदीदा रंग है ना, तो भगवान के करीब होना चाहते हो, यानी पसंदीदा, यानी भगवान के पसंदीदा चीज के करीब होना चाहते हो।
अल्लाह को क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है, अल्लाह को क्या पसंद है। अगर तुम वो कर लिए और उसके तुम करीब होना चाहते हो तो तुमको कैसे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चमकाना पड़ेगा। अपने हृदय को पाक करो, अपनी सोच को पाक करो, बेदाग कर लो, कोई दाग न रहे। जब कोई दाग नहीं रहेगी आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, आपके ख्यालात अच्छे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सोच अच्छे, ख्यालात अच्छे, आपके हृदय किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो, बुरा नहीं कर रहे हो, नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, वाइट हो गए, अपने हृदय को चमका लिए, अपने कल्ब को चमका लिए, तो आपको जगह कहाँ मिलेगा? भगवान के पसंदीदा रंग के बाजू में, क्योंकि आप हो गए व्हाइट। क्या हो गए? अब व्हाइट हो गए हो तो अब भगवान आप पर जो रंग चाहे चढ़ा देवे। भगवान आपके ऊपर यानी अल्लाह आपको जो रंग चाहे चढ़ा देवे। यानी मुझे अपने ही रंग में रंग दो ख्वाजा, क्या कहते हो? अपने ही रंग में रंग दो ख्वाजा। अपने ही रंग में रंग दो ख्वाजा। तो रंग मतलब ये चिश्तिया रंग क्या गरीब नवाज सरकार का है? तो अपने ही रंग से मतलब है क्या है? चिश्तिया रंग ही नहीं। अब ये व्हाइट रंग हो गए ना, आप व्हाइट हो गए, एकदम अंदर से व्हाइट हो गया, आपका हृदय एकदम व्हाइट हो गया, चमक गया, किसी के बारे में बुरी ख्याल नहीं, बुरी सोच नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हो, पूरा आप चमक गए। तो अब कहोगे अपने ही रंग में रंग दो ख्वाजा। तो अपने ही रंग में रंग दो ख्वाजा, तो उनका रंग तो भगवा है, यही कहोगे ना? नहीं, उनका रंग ये भी है। तो उनका रंग से मतलब है वो कोई भी रंग में रंग दे, काला रंग भी चढ़ा सकते हैं, नीला भी चढ़ा सकते हैं, पीला भी चढ़ा सकते हैं। तो उनसे मुराद है फिर ये हरा। तो हरा से मतलब है ये आपकी आंखों में आकर्षित नहीं करता, यानी आपको ठंडक पहुंचाता है। हरी चीज क्या करती है? ये भगवान का पसंदीदा रंग है, अल्लाह का पसंदीदा रंग, गरीब नवाज सरकार का पसंदीदा रंग ये हुआ। जब आपने व्हाइट किए, अपने हृदय को चमकाए, व्हाइट हो गए एकदम व्हाइट। हम व्हाइट क्या कहते हैं? हम व्हाइट आदमी बोलते हैं ना बहुत से लोग, हम व्हाइट आदमी है। व्हाइट मतलब बेदाग आदमी। आपने अपने हृदय को चमकाया, बेदाग किया। तो जब बेदाग किया तो कहोगे, जब बेदाग हो गए तो अब आप हो गए व्हाइट, तो जो रंग चाहिए वो रंग चढ़ जाएगा। तो आप कहोगे अपने ही रंग में रंग दो ख्वाजा, क्योंकि आप व्हाइट हो गए हो। व्हाइट कलर पे जो कलर चाहिए वो कलर चढ़ जाएगा आसानी से। व्हाइट पे जो कलर चाहिए वो कलर चढ़ जाएगा। तो आप व्हाइट हुए, आप कह रहे हो अपने ही रंग में रंग दो ख्वाजा। तो अब अपने ही रंग में रंग दो ख्वाजा, तो ख्वाजा का पसंदीदा रंग कौन सा है? ठंडक। गरीब नवाज सरकार ने किसी को तकलीफ नहीं दिया। तकलीफ नहीं दिया मतलब लोग उनको देखे तो खुश हो गए। ऐसे लोग हैं दुनिया में कि जैसे अगर कोई आ रहा हो तो लोग देख के डर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐसे भी लोग दुनिया में हैं कि वो आते हैं तो लोग सहम जाते हैं उनके आने से। मतलब वो उनकी बात करने का अंदाज ऐसा होता है, उनका बोलने का अंदाज ऐसा होता है, वो ऐसे किरदार अदा करते हैं कि लोग सहम जाते हैं कि यार अभी गाली गलौज करेगा, बुरा भला कहेगा, डर जाते हैं। क्या होता है? खौफ ज़्यादा होते हैं। तो खौफ ज़्यादा होते हैं। तो ये जो कलर है हरा, हरा कलर आपको ठंडक पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? हरा कलर आप हरा हरी, जो पत्ते हरे, घास हरी, हर जगह हरा ही हरा है। क्यों? तुम्हारी आंखों को ठंडक मिलेगा, नहीं तुमको सुकून मिलेगा। हरा कलर आपको सुकून पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? हरा कलर आपको सुकून पहुंचाता है। हरा कलर आपको सुकून पहुंचा रहा है। तो आप जब हुए व्हाइट, क्या हुए? व्हाइट। आप जब हुए व्हाइट, जब आप कहोगे अपने ही रंग में रंग दो ख्वाजा, आप अगर दूसरों को सुकून पहुंचाने लगे, आप अगर दूसरों को सुकून पहुंचाने लगे तो ख्वाजा ने अपने रंग में रंग दिया। ख्वाजा ने, भगवान ने अपने रंग में रंग दिया, अल्लाह ने अपने रंग में रंग दिया। ये जो तीन कलर है इसका मतलब ये है। सबसे ऊपर कौन? अल्लाह से बड़ा कोई है? भगवान गॉड से बड़ा कोई है? नहीं। भगवा रंग मतलब भगवान का रंग, भगवान का पसंदीदा रंग। यहाँ पहुंचना चाहते हो ना, भगवान के पसंदीदा बनना चाहते हो ना, भगवान के पसंदीदा रंग में रंगना चाहते हो ना, भगवान के पसंदीदा रंग में रंगना चाहते हो, यानी अल्लाह के पसंदीदा रंग में रंगना चाहते हो, गरीब नवाज के रंग में रंगना चाहते हो, फरीद के रंग में रंगना चाहते हो, गौस पाक के रंग में रंगना चाहते हो, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला रंग चढ़ाना होगा अपने ऊपर व्हाइट का। क्या होगा? व्हाइट। अपने आप को व्हाइट कर लो, अपनी सोच को व्हाइट कर लो, साफ कर लो, अपने कल्ब को साफ कर लो। जब आप अंदर से साफ हो गए, व्हाइट हो गए, क्या हो गए? व्हाइट। तो व्हाइट हो गए तो आप कहोगे अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो ख्वाजा, अपने ही रंग में रंग दो वारिस। क्या कहोगे? तो आप अगर दूसरों के लिए सुकून बने, यानी आप आए और आपको देख के कोई मुस्कुराए, आपको देख के कोई खौफ जता ना हो, आपको देख के कोई डरे ना, आपको देख के मुस्कुराए, लोग स्माइल करें, खुश हो जाएं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए,
तो आप समझ लेना कि आपको ख्वाजा ने अपने रंग में रंग दिया, व्हाइट थे ना, रंग दिया। आपसे अगर लोग खौफजदा हो रहे हैं, आपसे लोग डर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आपसे लोग डर रहे हैं, आपके आने पे डर रहे हैं, खौफजदा हो रहे हैं, तो ख्वाजा का कलर आप पे नहीं चढ़ा है, गरीब नवाज का कलर आप पे नहीं चढ़ा है। क्योंकि हरी चीज, हरे का मतलब होता है ठंडक, हरा का मतलब क्या है, ठंडक, सुकून देने वाला कलर, सुकून देने वाला कलर। सुकून देने वाला कलर, तुम्हारी आंखों को सुकून बख्शने वाला कलर हरा। तो हरा कलर से मतलब क्या है, ये वजूद, यानी आप अपने अंदर को इतना चमका लो कि आप लोगों से बातचीत करो, लोगों के साथ मिलो जुलो, ताल्लुकात, लेन देन करो, या कुछ भी ऐसा मसला करो तो लोग आपसे मुतमईन हो, आपको खुश हो। जब आप आए या आपके आने पे या आपको देखें आता हुआ तो लोग मुस्कुरा देवे, अरे यार आ गए भाई, बैठिए बैठिए। आप समझ रहे हो, खौफ जरा ना हो, आपको देख के लोग मुस्कुराएं, आपको देख के लोगों को सुकून मिले। तो सरकार गरीब नवाज ने अपने रंग में रंग दिया। किसमें रंग दिया, अपने रंग में। अपने रंग में रंग दिया। अगर आपसे लोग डर रहे हैं, आपको देख के लोग खौफ जदा हो रहे हैं, डर रहे हैं, दहशत में आ रहे हैं, और फिर कह रहे हो अपने ही रंग में रंग दो ख्वाजा, तो सरकार गरीब नवाज का रंग आप पर नहीं चढ़ा है। सरकार गरीब नवाज का रंग चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको व्हाइट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, व्हाइट। व्हाइट बनना पड़ेगा। जब व्हाइट पे जो रंग चाहिए वो रंग चढ़ जाएगा, व्हाइट पे जो रंग चाहिए। जो रंग चाहिए वो रंग चढ़ जाएगा। जब आप सिलसिले से जुड़े रहोगे, सिलसिले से जुड़े रहोगे, किसी बुजुर्ग से, किसी वली अल्लाह से, किसी सूफी संत से जब आप जुड़ोगे, तो जब आप व्हाइट होगे तो आप पर हरा रंग चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, हरा रंग। कौन सा रंग चढ़ेगा, हरा रंग चढ़ेगा। हरा रंग मतलब, हरा रंग से मतलब रंग नहीं है, हरा से मतलब आप दूसरों के लिए सुकून बनोगे, आप दूसरों के लिए सुकून बनोगे। आपको लोग, आपको देख कर लोग खुश हो जाएंगे, आपको देख के लोग मुस्कुराएंगे, आपसे बात करेंगे तो आपसे बात करने के बाद लोग मुतमईन होंगे, उनको सुकून मिलेगा। ये हरा कलर है। और अगर आप किसी सिलसिले से नहीं जुड़े हो, आप अगर किसी सिलसिले से नहीं जुड़े हो, तो आप अगर अपने आप को व्हाइट करने में लगे हो तो व्हाइट भी होगा, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, सब कलर चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, धब्बे लग जाएंगे, यानी इतने धब्बे लग जाएंगे कोई कलर नहीं कहलाएगा। वो क्या नहीं कहलाएगा, कोई कलर नहीं। कोई कलर नहीं कहलाएगा। तो कलर जो है वही होता है जो एक हो, जिसमें हजार बिंदी लगे हो, काले पीले नीले हो, तो कलर नहीं कहलाता। क्या नहीं कहलाता, कलर नहीं कहलाता। तो ये जो तिरंगा है, ये जो झंडा है, ये कुछ कहता है, हिंदुस्तान का झंडा है, कुछ कह रहा है। हिंदुस्तान का झंडा है ना, हमारे हिंदुस्तान में तो कुछ कह रहा है ना, क्या कह रहा है, ये कुछ कह रहा है। तो ये जो बनाया गया है, ये सर का ताज है, वैसे भी तिरंगा ताज है कि नहीं, ताज हिंदुस्तान का झंडा ताज है कि नहीं है। हिंदुस्तान अपने देश का झंडा क्या है, सर का ताज है, क्या कहोगे, सर का ताज ही तो कहोगे। हाँ, सर का ताज। अभी देखो ये ताज बना, अब इसको ताज आप जब उतारोगे तो आप उतार के बड़े प्यार से इसको ऐसा उठाओगे, ऐसा आराम से इसको ऐसा रखोगे। वो से लोग चूमते भी है ना ताज को, चूमोगे तो यहाँ रखोगे, कहाँ, दिल के पास रखोगे, कहाँ रखोगे। एक तो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का झंडा है, उसका अदब किए आप, ये हमारे हिंदुस्तान का झंडा है। दूसरा ये भगवा रंग, भगवान का रंग, यानी चिश्तिया रंग, गरीब नवाज का रंग। दूसरा व्हाइट, कहाँ है, व्हाइट। व्हाइट मतलब क्या है, अपने हृदय को साफ कर लो, भेदभाव ना करो, क्या ना करो, भेदभाव ना करो, यानी मिल के रहो, मोहब्बत से रहो, प्रेम से रहो। इतना अपने हृदय को, अपने कल्ब को इतना साफ कर लो। जब इतना साफ कर लोगे तो ये किसके लिए किए, भगवान के खातिर किए, तो भगवान आपके ऊपर कलर चढ़ा देगा हरा, तो हरा ठंडक पहुंचता है। तो आप चढ़ गए हरे, तो नीचे हो गए ना, बीच में से कहाँ आए, नीचे आए। तो एक होता है जबर, एक होता है जेर। क्या होता है, तो पहले आप ना जबर थे ना जेर थे, पहले आप ना जबर थे ना जेर थे, बीच में अटके थे। कहाँ अटके थे, आपने अपने आप को वाइट किया, किसी बुजुर्ग से, किसी वली अल्लाह से जुड़े रहे, किसी सूफी संत से जुड़े रहे, तो आप ना जबर थे ना जेर थे, आपको उन्होंने जेर कर दिया। क्या कर दिया, जेर मतलब नीचे लगा दिया। कहाँ लगा दिया, नीचे मतलब ठंडा, यानी मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, नीचे हो गया ना, मैं कुछ भी नहीं, अपने आप ही काट कर लिया, नफी कर लिया। क्या कर लिया, तो ये ताज बनाया जाता है, तो ये ताज अल्लाह के हुक्म से बनता है। किसके हुक्म से बनता है, अल्लाह के हुक्म। तो ये एक सिलसिला है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम का रब है।
हिंदू भाई का भी है, मुसलमान का है, क्रिश्चियन का है, गॉड का है, सब जितने भी इंसान पूरी कायनात में हैं, पूरी मखलूक जितनी भी मखलूक पूरी कायनात में घूम रही है, सबका रब है। जी। कौन? अल्लाह। अल्लाह। रब्बुल आलमीन है। क्या है? पालने वाला, पालनहार है वो। जी। तो वो अपने मखलूक से करता है मोहब्बत। क्या करता है? अपनी मखलूक से करता है वो मोहब्बत। तो वो जो हुक्म देता है करने के लिए, तो उसके पीछे वजह सिर्फ छुपी होती है मोहब्बत। क्या छुपी होती है? मोहब्बत। मोहब्बत। भाई अभी मुसलमान भाई कहते हैं ये हरा रंग क्या है? गुम्बदे खजरा का रंग है। किसका रंग है? गुम्बदे खजरा का रंग है ना, हरा रंग। तो जी। गुम्बदे खजरा का रंग हरा है, तो व्हाइट रंग किसका है? सब सारे रंग उन्हीं के हैं ना। सब जैसे शनिचर, सोमवार, इतवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। मुसलमान के नजदीक जुम्मा का दिन सबसे अहम है। मुसलमान के नजदीक जुम्मा का दिन सबसे अहम है। कोई बुजुर्ग से जुड़ गया, सूफी संत से जुड़ गया, तो जुमेरात और सोमवार का दिन सबसे अफजल है। और हिंदू भाई ये तो कहेगा मंगलवार का दिन सबसे अफजल है। क्या कहेगा? हिंदू भाई ये तो कहेगा मंगलवार का। जी। अब आप लड़ो, कहो नहीं मेरा शुक्रवार का सबसे अफजल दिन है, वो भाई कहे कि मेरा मंगलवार का दिन है, तो बेवकूफ ही तो हो आप लोग। जितने दिन बनाए गए सारे दिन तो उसी के हैं ना। सोमवार, मंगल, बुध, जुमा सारे दिन तो उसके हैं, सब अफजल है। जी। अपने अपने तरीके से सब अफजल कह रहे हो। हाँ भाई मंगल भी अफजल है, मंगल का दिन भी बहुत अफजल है, जुम्मा का दिन भी बहुत अफजल है, जुमेरात का दिन भी बहुत अफजल है। हाँ भाई, दुनिया में इंसान पैदा हो रहा है, कोई मंगल को पैदा होता है, कोई बुध को पैदा होता है। आप मंगल को पैदा हुए हो, कह रहे हो जुम्मा का दिन अफजल है। हमें जिस दिन पैदा हुए वो दिन तुम्हारे लिए अफजल है। तो सारे दिन अफजल है। क्या है? सब उसी के बनाए हुए हैं। किसके? सब उसी। सब उसी के बनाए हुए हैं। तो ये सिलसिला जो होता है ना, सिलसिला फैज याब करने के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? फैजियाब करने। किसके लिए बनाया जाता है? फैज याब। फैज किसको बोलते हैं? जैसे अभी मैंने पहले ही कहा, मुंबई में पानी आता है, बहुत बड़ा पाइप है, मालूम है, हाथी घुस जाए, इतनी बड़ी पाइप है, हाथी घुस जाए। क्या डायरेक्ट उसमें से आप पानी पी सकते हो? वो इतना मोटा पाइप, डायरेक्ट पानी निकाल के पी सकते हो? नहीं पी सकते। तो वाया आपके, और वो डिवाइड हुआ, बारीक बारीक 1 इंच 2 इंच के पाइप में वो डिवाइड हुआ पानी। प्रेशर कम हुआ। क्या हुआ? प्रेशर कम हुआ। फिर आप उसको निकालोगे, टोटी चालू करे, पानी आया 1 गिलास भर के, आप ड्राम में धरोगे। कहाँ धरोगे? ड्राम में रखोगे, गैलन में रखोगे, हंडे में रखोगे, कहीं ना कहीं पानी स्टोर करोगे, जमा करोगे। जमा करने के बाद फिर उसको बॉटल में भरोगे, या जहां भी आप जमा करोगे, फिर निकाल के गिलास से फिर पियोगे। क्या करोगे? निकाल के गिलास से पियो। डायरेक्ट आप पाइप में डाल के पानी पी सकते हो क्या? एकदम अस्थाई होके। पानी आ रहा है ना, इतना मोटा पाइप है, हाथी घुस जाए यार। जो पानी मुंबई में आता है, इतना बड़ा पाइप है कि हाथी घुस जाए। डायरेक्ट आप उसमें से पी सकते हो क्या? नहीं। नहीं, कोई नहीं पी सकता, कोई नहीं पी सकता। वो मोटा पाइप जो आया है, वो पाइप आया, डिवाइड हुआ। एक मोटा पाइप आया, फिर उससे पतला हुआ, फिर उससे पतला हुआ, डिवाइड हुआ, कई जगह डिवाइड हुआ, फिर पतले से पतले, पतले से पतले पाइप में फिर घर घर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तो ये है सिलसिला। क्या है? पानी तो वही है ना यार, जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रही नहीं? हम। मुंबई में जो पानी सप्लाई हुआ, बहुत बड़ा पाइप है वो, बहुत मोटा, बहुत हैवी पाइप है, लेकिन वो डिवाइड हुआ ना भाई, वो बहुत मोटा पाइप है। फिर जो आया तो कहीं उसमें से 4 पाइप निकले मोटे मोटे, फिर उसमें से भी 8 पाइप निकले, फिर उसमें से 2 पाइप निकला, फिर एक एरिया में मोटा पाइप गया, एक एरिया में इतना मोटा पाइप गया, फिर उसमें कनेक्शन लिया गया, पतले पतले पाइप सुराख मार के कनेक्शन लिया गया। तो कनेक्शन लिए, बाकी मोटे पाइप का सिलसिला तो जारी है ना, सब जगह जा रहा है ना वो। उसमें से आप कनेक्शन लिए, कितनी 1 mm के पाइप में आप घर पानी आ रहा है। पानी तो वही है ना, सब जगह जा रहा है। पानी एक ही है। आपने कनेक्शन ले लिया, पानी आपके यहाँ आ रहा है। अब आपके आपके नलके में, आपके ड्राम में, या आपके पाइप में कीड़े पड़ गए हो, पीला पड़ गया हो, पीला पीला आ रहा हो, तो आप बोलो यार पूरा पानी खराब आ रहा है, तो उसकी गलती थोड़ी ना है। तो जो सिलसिला बनाया गया किस लिए? क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं पी सकते। तो सिलसिला क्या है? वो मोटा पाइप जो आया ना जलगांव से मुंबई में पानी, वो सिलसिला नहीं है। वो पानी, वो पाइप आया एक, वो जब डिवाइड हुआ, क्या हुआ? डिवाइड हुआ। जैसे एक एरिया में एक पाइप आया इतना मोटा, उसमें सब कनेक्शन मारे। क्या मारे? कनेक्शन। तो जो आपके एरिया में जो आया मोटा पाइप, उसमें से जो कनेक्शन मारे हैं, वो कहलाएगा सिलसिला। क्या कहलाएगा? एरिया वाला सिलसिला। तो मोटा वाला पाइप जो है ना, वो सिलसिला, वो मोटा वाला पाइप है, उससे जो जुड़ा, जो आपके एरिया में जो मोटा पाइप आया है, उसमें से जो कनेक्शन मारे, वो सिलसिले से जुड़ना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे हर एरिया में एक अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का महबूब होता है, उससे जो जुड़ा, उससे जो जुड़ा। जुड़ा, तो वो सिलसिला कहलाएगा।
अगर वो चाहे तो सिलसिला चलाए, चाहे तो नहीं चलाए। क्या नहीं चलाए? चाहे तो चलाए। चाहे तो नहीं चलाए। तो सिलसिला एक निशानी के लिए होता है। जैसे सरकार गरीब नवाज हयाती जाहिरी निगाहों से तो सब लोग नहीं देख सकते ना, गरीब नवाज सरकार को देख सकते हैं नहीं, लेकिन ये कहेंगे यार सरकार गरीब नवाज का पसंदीदा कलर चिश्तिया, नाम गरीब नवाज का हुआ ना, आप गरीब नवाज का नाम लिए ना, तो गरीब नवाज का नाम लेके चिश्तिया कलर को आपने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट किया तो वो सिलसिला अब आपको चालू हो जाएगा मिलना, फैज आपको मिलना चालू हो जाएगा। अब आपने उनका नाम नहीं लिए और फिर कलर लेके घूमते रहो क्या, तो आपको फैज नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? तो सिलसिला इसलिए चलाया जाता है ताकि जो चीज लॉन्च की गई, तो लॉन्च जब की गई, कोई चीज उतारी गई मार्केट में या कोई चीज फील्ड में अपने चाहने वालों को दिया गया, तो जब लोग उसको पहनेंगे, उसको यूज करेंगे, उसको अपने जिंदगी में उतारेंगे, तो हमें भी याद करेंगे, हमें भी याद करेंगे फला का है। तो जब याद करेंगे फला का है तो वो उसको फैज दे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना, तो अल्लाह उनके जरिए फिर फैज दे देगा। अपने मखलूक से मोहब्बत करता है वो, तो सिलसिले बनाए जाते हैं फैज याब करने के लिए। किसके लिए? फैजियाब करने के लिए। किसको फैज याब? अल्लाह की मखलूक फैज याब हो। क्या हो? उससे जुड़ा। सिलसिले क्यों बनाए जाते हैं? फैज याब करने के लिए। कौन सा फैज याब? कि तुम्हारी रूह को, फैज मतलब क्या, ये पानी का मिसाल दिया गया है कि पानी का खाना तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी रूह को भी प्यास लगती है, तुम्हारी आत्मा को भी प्यास लगती है, तुम्हारी रूह को भी प्यास लगती है, तुम्हारी रूह को भूख लगती है, तुम्हारी रूह को भूख लगती है। हिंदू में कहते हैं आत्मा, आत्मा को भूख लगती है। तो तुम्हारी रूह को और आत्मा को खिलाने और पिलाने के लिए सिलसिले बनाए गए, तो वो तुमको, तुम्हारी रूह को, तुम्हारी आत्मा को खुराक मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रूह को खुराक मिलेगा। कोई सूफी संत है, आप अगर उनसे प्रेम करते हो, उनसे मोहब्बत करते हो और उन्होंने कोई चीज लॉन्च किया और आपने उसे एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट किया तो आपकी रूह को गिजा मिलेगी। क्या मिलेगी? आपकी आत्मा को, आपकी रूह को पानी मिलेगा, जो प्यास चाहिए ना उसको मिलेगा। जितना जरूरत है उतना उतना दिया जाएगा। ज्यादा चाहिए तो खुल के आओ, ज्यादा चाहिए तो खुल के आओ। भाई जैसे भी कोई कोई होते हैं ना, कोई कोई डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा कम पानी पियो यार, 1 घूंट पियो, तो 2 घूंट पियो। ज्यादा चाहिए तो अपने जर्ब को बड़ा करो। अभी ज्यादा आइसक्रीम खा लोगे तो आपको ठंडी सर्दी लग जाएगा, सर्दी पकड़ लेगा। ज्यादा ठंडी चीज खा लोगे तो सर्दी लग जाएगा, गर्म चीज खा लोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो आपको ज्यादा अगर मिकदार में चाहिए ठंडी चीज, तो अपने अंदर के जर्ब को बड़ा करो। मालूम पड़ा 1 गिलास पिए ठंडा और सर्दी हो गई। सर्दी मतलब, सर्दी कहने को कहा जाएगा, जैसे अगर किसी बुजुर्ग से आप जुड़े और उन्होंने कुछ कर्म कर दिया थोड़ा ज्यादा, तो हालत पंचर होगा ना, क्या होगा? दुनियादारी लपेटे में आएगी। जैसे आपकी रूह को अगर गिजा मिल गया, आपकी रूह को प्यास लगी थी, पानी मिल गया, तो जाहिरी में जो है ना आप पानी नहीं पियोगे, जाहिरी में खाना नहीं खाओगे, तो बीबी लाके खाना देगी तो आप नहीं लोग खाना खाओगे, बच्चे खाना देंगे तो आप खाना नहीं खाओगे, तो वहां हो जाएगा गड़बड़। बीवी बेचारी आपके चक्कर में खाना नहीं खाई है और तुम आए तो तुम खाना भी नहीं खा रहे हो, तो वहां से तुम्हारा निजाम हो जाएगा गड़बड़। क्या हो जाएगा? निजाम जब गड़बड़ाएगा तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप वहां से बदगुमान होगे, तो यार तो निजाम गड़बड़ा रहा है, तो आपका मन नहीं होगा, आपका पेट अंदर से, आत्मा भरी हुई है ना, आत्मा की रूह की जो गिजा है वो भरा हुआ है, तो आप जब खाना नहीं खाओगे तो ये गड़बड़ाएगा। और अगर आपने खा लिया, आपने अगर खा लिया, तो आपने अपने रूह के बजाय जिस्म की गिजा पे ज्यादा तवज्जो दिया। किस पे दिया? जिस्म पे। तो जो आपके रूह को जो गिजा दे रहा है वो फिर मिकदार कम कर देगा। तो भैया जिस्म की गिजा का, जो आपकी रूह को खाना खिला रहा है, अगर आपने रूह की गिजा भर गई, पेट भर गई है, फिर भी आप खा लिए, बीवी यार नाराज हो जाएगी, अम्मा क्या सोचेंगी, फिर भी समेट गए 10-12 रोटी, 5 रोटी, 2 रोटी, अम्मा अभी नाराज हो जाएंगी, नहीं खाऊंगा, तो अंदर से खाने का मन नहीं है, भरा हुआ है पेट, और फिर भी माँ बाप का मुंह देख के खींच गए, तो खींच तो गए हो, लेकिन जो आपकी रूह को जो गिजा खिलाया है ना, वो कम कर देगा, मिलता है इतना कम कर देगा कि बस आपकी रूह जिंदा रहे। क्या रहे? आपने अम्मा अब्बा को, बीवी बच्चे को देख के आप रोटी खींच रहे हो, तो आप अपने जिस्म की गिजा खींच रहे हो, तो वो रूह की गिजा कम कर देगा। इतना देगा कि जिंदा रहे, मरे ना। अगर उसको तंदुरुस्त और तरोताजा करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो आपको जिस्म की गिजा फिर कम करनी पड़ेगी। तो कम कैसे करोगे? अपने आप कम होगा, खाने का मन ही नहीं होगा। बीवी बोली खा लो, बच्चे बोले खा लो, आप खाओगे नहीं, तो वहां से निजाम हो जाएगा गड़बड़। निजाम जब गड़बड़ होगा तो क्या होगा, ये अलग रूट पे बात जाएगी, इसलिए मैं इसको जो है ना खोल के नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी। तो सिलसिले जो बनाए जाते हैं ना, सिलसिले का मतलब ये है कि लोग फैज़ याब हों। क्या हो? इतिहास। अल्लाह की मखलूक फैज़ याब हो।
अगर सिलसिला न बनाया जाता तो लोग फैज़याब नहीं हो पाते। जैसे अब दुनिया का ही निज़ाम ले लो, अभी बिजली जैसे पंखा चल रहा है ना, पंखा चल रहा है, तो यहाँ 400-500 वोल्टेज पावर है, कितनी है? 400-500 वोल्टेज है। लेकिन ये जहाँ से आया है, ये जो बिजली घर में लगी है, ये जहाँ से कनेक्शन लिया है, वहाँ 400-500 नहीं है, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा। वहाँ ज़्यादा है। वहाँ से डायरेक्ट अगर मैं कनेक्शन लूँगा ये 1 mm के वायर से, तो वायर जल जाएगा। वायर में इतनी ताप नहीं है कि वहाँ से कनेक्शन लूँ और घर बिजली जला सकूँ। तो ये सिलसिले बने हैं, सिलसिला से जरिए ही आप फैज़याब हो सकते हो, आप डायरेक्ट नहीं हो सकते। गाँव में बिजली का खंभा जाता है 12,000 वोल्टेज का, आप डायरेक्ट जाओ कनेक्शन लगा दो 12,000 वोल्टेज में और लाके घर में बल्ब जलाओ, चलेगा? हड़ाम बड़ा मुड़ जाएगा। डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो फिर आपके लिए ट्रांसफार्मर चाहिए। तो ट्रांसफार्मर से जब आप कनेक्शन लोगे तो वो कहा जाएगा सिलसिला। कहाँ? 12,000 वोल्टेज जो आया बिजली का, अब वो जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो कंट्रोल करके आपको उतना ही देगा कि आपको नुकसान ना पहुंचे। आप कुछ भी जलाओ, आपके वायर को, आपके बल्ब को, यानी आप किसी किस्म को नुकसान ना पहुंचे। वो 12,000 वाले को कंट्रोल करके आपको उतना ही देगा जितना तुमको जरूरत है, तुमको नुकसान ना पहुंचे। तो वो ट्रांसफार्मर से जो आपने कनेक्शन लिया वो कहलाता है सिलसिला। कौन सा सिलसिला? वो ट्रांसफार्मर कहलाएगा सिलसिला। जो जुड़े हैं, जो वायर आपने जोड़ा ट्रांसफार्मर से, तो वो ट्रांसफार्मर का हम फला सिलसिले से जुड़े हैं। जैसे किसी वली अल्लाह ने कोई चीज लॉन्च किया, आप उससे जुड़े, तो आपको उतने मिकदार में नूर और गिजा आपकी रूहों को देगा जितनी जरूरत है। आपकी रूहों को उतनी गिजा देगा, वो कहीं भी बैठा हो वो दे देगा, उसे पता है वक्त आने पे उतनी गिजा दे देगा जिसमें उसकी जरूरत है। क्या है? जितना जरूरत है उतना वो गिजा दे देगा। तो वो गिजा देगा तो वो साहिब बुजुर्ग ने जो लॉन्च किया वो कहलाएगा सिलसिला। क्या कहलाएगा? अगर किसी चीज को लॉन्च किया तो वो सिलसिला कहलाएगा। जैसे अगर आपको गिजा और बढ़ाना है तो ट्रांसफार्मर में केबल वायर मोटा डालो। क्या डालो? आपको अगर अपना मिकदार बढ़ाना है कि हमको और कुछ जलाना है, जरा अच्छे से हो जाए, तो ट्रांसफार्मर में आप अपना केबल वायर मोटा है भी डालो, 2-4-10 mm का डालो। क्या डालो? डाल रहे हो आधे mm का और चाह रहे हो कि पूरे घर में बढ़िया AC फ्रिज चलाऊं, तो वायर जल जाएगा ना। तो वो उतना ही देगा जितना वो केबल वायर लगा है। कितना देगा? कितने का केबल? जितना पतला केबल वायर लगा है उतना ही लाइन देगा। लाइन लाए हो पतला वाला और घर में लाने के बाद यहाँ हीटर फ्रिज चला रहे हो तो वायर शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर चाहते हो कि ज्यादा कुछ हो, ज्यादा यूज करें, तो अपना केबल वायर बड़ा करो। क्या करो? केबल वायर हाई भी करो। तो सिलसिला समझ में आ गया? सिलसिला क्या है? बगैर सिलसिले से आप फैज नहीं ले सकते, दुनियादारी में नहीं ले सकते। अल्लाह से तो, अल्लाह की बात तो अलग है। दुनियादारी में ले सकते हो, ऐसे देख लो, ले सकते हो क्या? किसी भी सिलसिले में डायरेक्ट ले सकते हो? नहीं ले सकते। दुनियादारी में भी डायरेक्ट आप नहीं ले सकते, आपको सिलसिला ब सिलसिला चलना पड़ेगा। तो अल्लाह से फैज डायरेक्ट कैसे ले पाओगे? अल्लाह उसके रसूल से फैज डायरेक्ट कैसे ले सकते हो? कोई ले ही नहीं सकता है। फिर वहां बनाए गए सिलसिले, क्योंकि वो सिलसिले बनाए गए क्योंकि तुम उसके जरिए ही तुम फैजयाब होगे। वो ट्रांसफार्मर है। क्या है? उनको छेड़ो मत। जैसे अल्लाह ने कहा है ना, मेरे दोस्तों के साथ दुश्मनी ना करो। दुश्मनी का मतलब क्या? छेड़ो मत। अल्लाह ने बात कही है ना, मेरे दोस्तों से दुश्मनी ना करो, उनसे किसी किस्म का तुम गड़बड़ ना करो। गड़बड़ मतलब उनको छेड़ो मत। छेड़ोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो तो रहेगा, मतलब तुम्हारा केवल वायर जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो तुम मर जाओगे। वो जो गिजा दे रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट सर्किट होगा तो तुम्हारा गिजा मिलना बंद हो जाएगा, तुम जाओगे मर। अभी ट्रांसफार्मर में छेड़खानी करोगे तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट मतलब जो तुमको लाइन दी जा रही है ना, वहां शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लाइन तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे घर में अंधेरा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में बिजली रहेगी, तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा? तुम्हारे घर में बिजली नहीं रहेगी, ट्रांसफार्मर में रहेगा। ट्रांसफार्मर से छेड़छाड़ ना करो। यही अल्लाह कह रहा है कि मेरे दोस्तों के साथ तुम छेड़छाड़ गड़बड़ ना करो। गड़बड़ करोगे तो मतलब मेरा ऐलान जंग। ऐलान जंग का मतलब क्या है? जो तुमको गिजा मिल रही है ना वो बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गिजा जो तुम्हारी रूहों को मिल रही है वो बंद हो जाएगी, तो तुम मर जाओगे। जंग अल्लाह कर देगा तो मर नहीं जाएगी रूह। जहाँ से गिजा मिलने वाली है, जब छेड़छाड़ की गिजा मिलना बंद, तो ऐलान जंग मतलब तुम्हारी रूह मर गई। अब तो बगैर सिलसिले से काम नहीं होगा। क्या है? बगैर सिलसिले के फैज ही नहीं मिलेगा। फैज मिल ही नहीं सकता है, ले ही नहीं पाओगे। सिलसिला चाहिए। तो सिलसिला क्या है? और सिलसिला ज्यादा करीब होना चाहते हो तो अपना केबल वायर जोड़ो, ट्रांसफार्मर में है भी लगाओ। यानी अगर पीर मुर्शिद से, वली अल्लाह से, पीरो मुर्शिद से अगर ज्यादा फैजयाब होना चाहते हो तो
तो अपने केबल वायर को मजबूत करो, केबल वायर मोटा डालो। अब समझ में आया? नहीं, नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, आएगा। तो सिलसिला क्या है? ये टोपी नहीं है, ये ताज है। क्या है? ये ताज है। और इस ताज का जो सिलसिला है, सिलसिले का नाम है आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक। क्या नाम है? ये टोपी नहीं है, ये ताज है। ये ताज कौन से सिलसिले का है? ये ताज कौन से सिलसिले का है? तो सिलसिले का नाम है आशिक अल्लाह, आशिक आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक। अल्लाह। इस सिलसिले का नाम क्या है? आशिक अल्लाह अल्लाह। अल्लाह आशिक, आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक का ये ताज है। ये ताज कौन से सिलसिले का है? आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक के सिलसिले का ये ताज है। इसका आशिक अल्लाह अल्लाह। का ये सिलसिले का ये ताज है। आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक, वो सिलसिले का ये ताज है। क्या है? वो सिलसिले का ताज। ये ताज है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान हमारे सर का ताज है। हिंदुस्तान में हो, कहाँ हो? हिंदुस्तान में हो। तो हिंदुस्तान का जो तिरंगा, जो झंडा है, हमारे सर का ताज है। तो तिरंगा से मतलब क्या है? हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान, हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हमारे सर का ताज है। क्या है? हिंदुस्तान में हर इंसान है। तिरंगा का मतलब क्या है? हिंदुस्तान में रहने वाला, जो हिंदुस्तान पे तन मन धन लुटाए बैठे हैं, हिंदुस्तान के साथ गड़बड़ी धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, केवल हिंदुस्तानी है, अपने देश भक्त है, वो हमारे सर के ताज है। क्या है? जो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं, देश के साथ वफादारी कर रहे हैं, देश से गद्दारी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे सर के ताज है। क्या है? जो अपने देश का नहीं, वो किसी का नहीं। जो अपने देश का नहीं, वो किसी का नहीं, किसी अल्लाह, किसी रसूल का नहीं, किसी भगवान, किसी देवता का नहीं। जो अपने देश का नहीं, वो किसी का नहीं। जो अपनी माँ का नहीं, वो किसी का नहीं। है ना ये बात? जो अपने माँ बाप का नहीं, वो किसी का नहीं है। तो ये चीज है। तो ये ताज है। तो ताज ये किसका है? आशिक अल्लाह, अल्लाह। कौन सिलसिले का है? सिलसिले का नाम है आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक। क्या है? आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक। ये ताज है। क्या है? ताज। ताज है, सिलसिले का ताज है। हमारे देश का तिरंगा हमारे देश का शान है। हमारे देश का तिरंगा है और देश का शान है। इस तिरंगे को कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इस तिरंगे को, हमारे ताज को, ताज से मतलब क्या है? हमारे ताज को, यानी हमारे देश को कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे देश का कोई गद्दारी करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारे तिरंगे के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब समझ में आ रही बात? नहीं। ये क्या है? ये ताज है। ताज कौन से सिलसिले का है? आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक। हमारे देश का ये तिरंगा है, हमारे देश का ये शान है। क्या है? इसीलिए हमारे सर का ताज है। देश के साथ जो गड़बड़ किया वो हमारा दुश्मन। जो देश के साथ गड़बड़ किया, वो कोई भी हो, देश के साथ जो गड़बड़ किया, जो अपनी माँ के साथ गड़बड़ किया, वो कोई भी, वो हमारा नहीं है। ये दिमाग में बिठा लेना। क्या है? जो अपनी माँ के साथ गड़बड़ किया तो किसी का है। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसी का होगा? नहीं होगा। किसी का हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जिसने अपनी माँ के साथ गड़बड़ किया तो किसी का नहीं है, तो हमारा भी नहीं है वो। जिसने देश के साथ गड़बड़ किया तो हमारा नहीं है। देश से मतलब क्या? देश में रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे। तिरंगा का मतलब क्या है? इस हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब हमारे भाई हैं। सबसे हमें प्रेम मोहब्बत से मिल के रहना है, सबसे लेके चलना है, सबको लेके चलना है। आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह पूरे आलम का रब है, पालने वाला। वो क्रिश्चियन हो, उसको भी वो पाल रहा है। हिंदू भाई हैं, उनको भी वही पाल रहा है। मुसलमान को भी वही पाल रहा है। हर इंसान, हर मखलूक को वो पाल रहा है, पालनहार है। आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक। तो सबको पाल रहा है। तो हमें सबके साथ मोहब्बत प्रेम के साथ रहना है। गलत को गलत, सही को सही कहना होगा। क्या कहना है? गलत को गलत, सही को सही। आप समझे? हम्म, ये है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का ताज है, तिरंगा है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये तिरंगा है, हमारे सर का ताज है, हमारे देश की शान है। और ये ताज है। ताज कौन से सिलसिले का है? वो सिलसिले का नाम है आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक। ठीक है? अभी सिलसिला वो लोग बनाते हैं। सिलसिला से मुराद क्या है? जिनसे अल्लाह राजी हो गया, जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया, जैसे चाहो आप अपने जुड़ने वालों को, चाहने वालों को चलाओ, तो वो उनकी मर्जी है।
वो चाहे टोपी पहनाए, चाहे पगड़ी बनवाए, चाहे नंगा सर रखे, उनके ऊपर है। लेकिन वो अपनी निशानी के लिए जो है वो एक बना देते हैं ताकि चलता रहे, रखता रखता आने वाली नस्लें उन्हें याद करेंगे फला बुजुर्ग का ये सिलसिला है। तो फला बुजुर्ग से अल्लाह तो राजी हुआ है, तो फला बुजुर्ग से जुड़े रहोगे तो अल्लाह आपसे भी राजी हो जाएगा। एक सिस्टम बनाया जाता है। तो कहने का मतलब टोपी का कोई सिलसिला नहीं होता है, टोपी का कोई सिलसिला नहीं होता है। तो जिसने भी सवाल किया है टोपी कौन सी सिलेगा, तो टोपी का कोई सिलसिला नहीं होता है। ये टोपी नहीं है, ये टोपी नहीं है। जो टोपी समझ के पहन रहा है वो किसी सिलसिले में नहीं है। क्या समझ के? टोपी हाँ, ये जो टोपी समझ रहा है या टोपी समझ के पहन रहा हो, आप लोग हो या कोई भी हो, किसी भी सिलसिले का जुड़ा हुआ है, अगर टोपी पहन के समझ रहा है, पहन रहा है उस समझ रहा है उसे टोपी, तो किसी सिलसिले से जुड़ा हुआ नहीं है। टोपी का कोई सिलसिला नहीं होता। टोपी तो बाजार में मिलता है ना, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 में जाके ले लो। आदमी बनाए, कमाने के लिए बना रहे हैं ना। टोपी बना के कारखाना डाले हैं टोपी बनाने का, फैक्ट्री डाल के रखे हैं टोपी बनाने का। टोपी बनाते हैं 100, 50, 200, 500, 1000, 2,000 रुपये में टोपियाँ बिकती हैं। क्या बिकती हैं? तो क्या वो टोपी पहनने से अल्लाह राजी हो जाएगा या कोई सिलसिला चल जाएगा? नहीं। तो कारोबार बनाए, कमाने के लिए अपना बेच रहे हैं, लोग पहन रहे हैं खरीद के। लेकिन जो बुजुर्गों की बारगाह से जो चीज़ निकलती है वो चाहे वो कपड़े की सादा सूदी हो, सादा एकदम, कोई डिजाइन ना हो या कोई पैटर्न टाइप हो, जो बुजुर्गों के यहाँ से निकलता है वो ताज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि वो जो बनाते हैं वही चीज जो बाजार में मिल रही है वो भी टोपी है, और जो ये बनाए तो वो भी बनावट टोपी जैसी है, लेकिन टोपी नहीं कहलाई, क्योंकि वो जो बनाए हैं वो अल्लाह के हुक्म से बनाया गया है। किसके हुक्म से? उन्होंने जो बनाया तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से बनाया, अपनी मर्जी से नहीं बनाया। अल्लाह का हुक्म हुआ तो उन्होंने बना दिया, तो वो ताज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब वो बनाया गया तो जिससे सर पर रखा गया तो ताज हुआ ना, क्योंकि अल्लाह का हुक्म शामिल है ना उसमें, तो ताज हो गया, अल्लाह का ताज। किसका ताज? अल्लाह का ताज। तो टोपी समझ के जो कोई भी पहन रहा हो अपने सिलसिले का, किसी भी सिलसिले का, टोपी समझ के पहन रहा है तो किसी सिलसिले में नहीं है, क्योंकि टोपी का कोई सिलसिला नहीं है। क्या नहीं है? तो बाजार में बिकता है। खैर अच्छा सवाल है, लेकिन आप लोगों को इससे इबरत लेनी चाहिए। अच्छा किया आपने खोज दिया। तो ये है, टोपी का कोई सिलसिला नहीं है। टोपी का कोई सिलसिला नहीं है, ये टोपी नहीं है। क्या नहीं है? ये टोपी नहीं है। अगर ताज के ताल्लुक से सवाल किया जाता है कि कौन से सिलसिले का ताज है, तो अलग बात होती है, तो जवाब दिया जाता है। अगर ये सवाल आता है कि ये कौन से सिलसिले का ताज है, तो बताया जाता। लेकिन ये कहा जा रहा है कौन से सिलसिले का टोपी है, तो टोपी किसी सिलसिले का नहीं होता है। टोपी का कोई सिलसिला नहीं है, बस खरीद लो, पहनो। 10 रुपये वाला पहनो या 500 वाला पहनो या 5,000 वाला पहनो, कोई सिलसिला नहीं है। ये है। मतलब किसी बुजुर्ग से, किसी अल्लाह से निस्बत नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, या वो पहनने से आप बहुत बड़े अल्लाह वाले बन जाओगे, या कुछ टोपी टोपी महंगी लो या सस्ती लो, वो पहनने से ना आप अल्लाह वाले बन जाओगे ना रसूलुल्लाह वाले बन जाओगे। लेकिन जो अल्लाह वलियों की बारगाह से जो अता होती है वो पहनने से बन जाते हैं लोग। क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। तो टोपी का कोई सिलसिला नहीं होता है। क्या नहीं होता है? टोपी कोई सिलसिला नहीं। तो ये टोपी नहीं है। ठीक। और सवाल जो किया है सरकार करने वाले ने, टोपी का कौन सिलसिला है, तो टोपी है ही नहीं। तो टोपी का कोई सिलसिला नहीं होता है, तो ये टोपी नहीं है, तो ये जवाब नहीं बनता है, क्योंकि टोपी है ही नहीं। डिस्टर्ब कट करो, क्या करोगे?